हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चर्च से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 10वीं कक्षा के एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो धातु और अधातु है, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं और उन 118 तत्वों को अलग अलग पार्टिसिपेट किया गया है कुछ इस तरह। अभी तक 118 तत्व प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 91 तत्व धातु हैं, 8 तत्व उपधातु हैं तथा 17 अधातु हैं। जैसा कि हमने अभी बताया 118 तत्व प्राप्त हुए हैं। क्या इन सब को ऐड करने से 118 प्राप्त होगा? नहीं। तो बाकी के जो तत्व बच गए हैं उनका गुणधर्म इन सब से अलग है, इसलिए उन तत्वों को इनमें शामिल नहीं किया गया है। आइए अब जानते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। लेकिन धातुओं के भौतिक गुणधर्म जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मेटल। धातु कहते किसे हैं? वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं, अघात वर्ध तथा तन्य होते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। तो चलते हैं बारी बारी से उनके भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण में है, सबसे पहले उसका भौतिक गुण है चमक। शुद्ध धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। अगला गुण है कठोरता। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, लेकिन इसमें एक नोट यानी कि एग्जाम में एक प्रश्न आता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु पारा है। अलग अलग धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? कि धातुओं में आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन तथा मेटालिक आयन के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग चाकू से भी काटे जा सकते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। पोटेशियम इन इतने मुलायम होते हैं जिन्हें हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। यानी अलग अलग धातुओं की कठोरता उनके बीच मेटालिक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अलग गुण है अघात वर्ध। अघात वर्धता ये धातुओं के उस गुण के कारण होती है लैटिक संरचना। धातुओं में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग लैटिक संरचना कहते हैं। इसी लैटिक संरचना पर धातुओं को पीट कर पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है, जिसे हम लोग आघातवर्ध कहते हैं। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु चांदी तथा सोना है। सोना को 0.0004 mm तक पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी आघातवर्धता किस गुण पर निर्भर करती है? उनमें लैटिक संरचना के आधार, यानी उनको पीट करके पतली चादर बनाने की क्रिया आघातवर्ध कहलाते हैं। तन्यता धातुओं को खींच करके पतली तार बनाने की जो गुण है वह हमारा तन्यता कहलाती है।
सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तक खींच सकते हैं, यानी कि इनमें सबसे अधिक तन्य धातु में हमारा सोना। चलते हैं, अगला गुण है, अगला गुण है हमारा ऊष्मीय चालकता। धातुएं ऊष्मा का चालन करती हैं और धातुओं के इस गुण के कारण उनका इस्तेमाल खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धातुओं में जो होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला गुण है हमारा विद्युत चालकता। धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन करते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे का गुण है हमारा ध्वनिक। आप लोग देखे हुए रेलवे स्टेशन या स्कूल के घंटी धातु की बनी होती है, यानी कि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कंपन करने के कारण ध्वनि की उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग ध्वनिक कहते हैं। अगला गुण है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक। सामान्यतः धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन इसमें एक बात है, गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक इतना कम होता है कि जब इनको हम लोग हथेली पे रखते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से पिघलने लगते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हमारे हथेली हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर पिघलने वाले तत्व कौन है? तो हमारे गैलियम है या सीजियम है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो हमारा सोना। और सबसे अधिक विद्युत चालन करने वाला हमारा तत्व जो है वो हमारा चांदी। आइए अब सबसे पहले अब जानते हैं हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म जानने से पहले एक पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं। इसमें आता है सबसे भारी तत्व का है तो वह हमारा यूरेनियम, और सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की लिथियम होती है। यानी कि जितने भी हम धातु के भौतिक गुण पढ़े हैं वे सब के सब मैक्सिमम इसमें अपोजिट होते हैं। सबसे पहले जानते हैं अधातु कहते किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यहां तक कि वो आघातवर्ध और तन्य भी नहीं होते हैं, जैसे कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, हाइड्रोजन इत्यादि। अब बारी बारी से उनका ही हम लोग भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। चमक। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें एक अपवाद है, आयोडीन। अधातु होते हुए भी वह हमारा चमकीला होता है। कठोरता। अधातु जो होती है धातु की तुलना में वो ज्यादा कठोर नहीं होती, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर अधातु है। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। साथ ही साथ तन्यता। अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। अधातु जो होती है वो सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। कुचालक इसमें मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसमें विद्युत का चालन नहीं होता।
लेकिन इन्हीं कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो अधातु रहते हुए भी विद्युत का चालन करता है। ध्वनिक और धातुओं में ध्वनिक की उत्पन्न नहीं होती है, यानी अधातुओं में ध्वनिक के गुण नहीं पाए जाते हैं। अगला है गलनांक एवं क्वथनांक। अधातुओं की गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कि धातुओं की तुलना में इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अगला गुण है इसका, अगला गुण है इनका रूप। यानी कि अधातु जो है वो हमारा गैसीय तथा ठोस दोनों रूप में पाई जा सके, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाने वाला अधातु ब्रोमीन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी हमने जैसे धातु के बारे में बताया कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन है, तो हमारा पारा, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाला अधातु हमारा ब्रोमीन है। यानी कि अभी तक हमने जिसे बताया, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप अगली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।